सबसे भली चुप। एक था चाचा और एक था भतीजा। एक बार दोनों यजमानी को निकले। रामपुर जैसे गांव में पहुंचकर यजमान के यहाँ ठहरे। यजमान ने आदर सम्मान दिया और पुरोहित महाराज को लड्डू बनाने को कहा। चाचा भतीजा ने बाटियां सेक कर चूरमा बनाया और लड्डू बनाए, जो हुए 5। अब चचा भतीजा दोनों सोच में पड़ गए कि इसको 2 के बीच बांटे कैसे। लड्डू को तोड़कर हिस्सा करना किसी को पसंद नहीं आया। आखिर चचा भतीजा ने तय किया कि हम चुप बैठेंगे। जो पहले बोले सो 2 खाए और जो ना बोले वह 3। चचा भतीजा दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप लंबी तान के सो गए। यजमान ने आकर देखा कि कोई कुछ बोलता ही नहीं। बहुत पुकारा पर कोई जवाब दे तब ना। सब कहने लगे, क्या मालूम सांप वाप ने तो नहीं काट लिया या कहीं मर तो नहीं गए। यजमान ने कहा, तो चलो, ब्राह्मण के बेटे हैं सो ठिकाने तो लगाना ही होगा। और चचा भतीजा दोनों पड़े पड़े या सुनते रहे। मन ही मन कहने लगे, यह तो गजब हो गया, परंतु बोले कौन? बोलेंगे तो 2 ही लड्डू मिलेंगे। गांव के लोग जमा हुए और अर्थी तैयार की गई। चचा भतीजा को कसकर बांधा गया, परंतु दोनों में से एक भी नहीं बोला, जैसे वे सचमुच की 2 लाशें हैं। राम नाम सत्य की पुकार लगाते हुए उन्हें शमशान ले जाया गया। शमशान में चिता तैयार करके दोनों को उस पर रख दिया गया। सारे लोग तो नदी में नहाने चले गए। केवल 5 लोग वहां खड़े रहे। यजमान बेचारे ने घास सुलगाई और ओम ओम करते हुए चिता में आग रखी। चचा मन में सोचता है, मरे तो कोई बात नहीं, मगर लड्डू तो 2 नहीं खाऊंगा। खाऊंगा तो 3, नहीं तो कुछ भी नहीं। भतीजे ने सोचा, 3 लड्डू के चक्कर में अगर मर गए तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आखिर भतीजा बोल ही दिया, अरे भागो यहां से, 3 तुम्हारे 2 ही मेरे। चचा भतीजा दोनों उठ बैठे। वहां खड़े 5 लोग बोले, भागो जल्दी, ये तो भूत बन गए। 5 वहां से भाग निकले। चचा भतीजा दौड़ते हुए यजमान के बाड़े में जाकर लड्डू खाने बैठ गए। 3 चाचा ने खाए और 2 भतीजे ने। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।